हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोथ में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के, वो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। और इससे पहले हमने 2 वीडियो यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, जिनमें हमने लगभग आपके 80 से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जनरल साइंस में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसमें कम से कम आपके 55 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्योंकि जनरल साइंस में सभी चीज़ कवर यहाँ पर होती है। और ये जो सीरीज है ना, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो आपके यूकेपीएससी के एग्ज़ाम हैं, कनिष्ठ का एग्ज़ाम है, या आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सभी के सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप खुद देखना कि आपने जो पहले एग्ज़ाम दिए होंगे, उनमें से कोई ना कोई प्रश्न इसमें आया होगा। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? मतलब सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, ठीक है, जिसमें सबसे छोटे फूल होते हैं। तो ऑप्शन है आपके वोल्फिया, लेमना, एजोला या फाइकस। तो दोस्तों, जो आपको प्रश्न आता है ना, तो कमेंट में बिल्कुल मेरे आंसर से पहले बता दो। इससे आपका रिवीजन होगा और आपको वो चीज़ जल्दी से याद आएगी और एग्ज़ाम में भी बिल्कुल 100% सही करके आओगे। और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपके लगातार वीडियो आएगी। तो चैनल से ज़रूर जुड़ना। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपका वोल्फिया, ठीक है। वोल्फिया जो है ना, वो सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसे देख सकते हो आप, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर देखो, एसएससी 2011 के एग्जाम में आ चुका है और यही प्रश्न बनेगा। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ये देखो दोस्तों, यही आपका एग्जाम यूकेपीएससी पटवारी में आया था, ठीक है। री एग्जाम नहीं, उससे पहले जो एग्जाम होता ना, उसमें ये प्रश्न आया था। और ये प्रश्न देखो एग्जाम में बन चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को यहाँ पर लिया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर था आपका, वो था आपका रेफेलेशिया, ठीक है। तो रेफेलेशिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है। क्या है भाई? सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये होता है रेफोफिसिया होता है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ये देखो, यहाँ पर मैंने इन तीनों को एक साथ रखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तीनों बिल्कुल बारीक से याद हो जाएं और इसमें से एक न एक प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, ठीक है, जीवित बोला है, ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, ठीक है, सिकोइया, देवदार का या पड़ांग का। तो दोस्तों, सबसे लंबा जीवित जो वृक्ष है ना, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है। देखो, जो जनरल साइंस के प्रश्न है ना, इसको आपको इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब क्योंकि इसमें जो प्रश्न आएंगे ना, वो सामान्य आएंगे, आपको बिल्कुल नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है। समय कम है तो अच्छे से उनको पढ़ लो, रट लो, कैसे भी याद कर लो। क्योंकि इतना ज़्यादा डीप पढ़ोगे तो इतना समय नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा सिलेबस है आपका। तो इसलिए इसको इस तरीके से याद करेंगे ना, एमसीक्यू के फॉर्म में, ताकि याद भी रहे और आपका समय भी बचे। तो दोस्तों, सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो है आपका सिकोइया, ठीक है। क्या है? सिकोइया है। और जहाँ पर देखो दोस्तों, ट्रिक लगी ना, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि वो कैसे याद करनी है। याद कैसे भी हो, ये कोई मैटर नहीं करता, बस आपको वो प्रश्न आना चाहिए और आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो सिकोइया क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प और सबसे लंबा जीवित वृक्ष। लैंग्वेज पे ध्यान देना, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक सा प्रश्न है, आपको ये प्रश्न आता होगा, परंतु ये पूछा जाता है। तो प्रकाश वर्ष की जो इकाई पूछ रहे हैं ना, यूनिट क्या है उसकी, उसकी इकाई क्या है प्रकाश वर्ष की? तो दोस्तों, इसकी जो इकाई होती है वो होती है दूरी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। 55 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, और सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है भाई आपका परागण है। तो दोस्तों, जो परागण होता है, ठीक है, तो परागण जो होता है ना, ये आपका किस में होता है? ये आपका होता है पुष्पों में होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सिडगमा से परागों से एक परागक का संचार। ऑप्शन बी, पौधों में पराग का उत्पादन। ऑप्शन सी, परागों से स्टिगमा तक पराग का संचार, या बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, परागण को याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस में होता है? पुष्पों में होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या होता है? परागों से स्टिगमा
तक पराग का संचार होता है। बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना। ऐसे ही मतलब क्लोज ऑप्शन देते हैं ना, तो आप वहाँ पर क्या करते हो, गलती करके आ जाते हो। नेक्स्ट है भाई आपका हवा के परागण को क्या कहा जाता है। ठीक है, देख हवा का जो परागण होता है ना, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों उसको कहते हैं आपका एनोमोफिली। ठीक है, एनीमोफिली जो होता है हवा के परागण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनीमोफिली। ठीक है, एनीमोफिली क्या कहा जाता है, हवा के परागण को कहा जाता है। नेक्स्ट भैया आपका पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो पक्षियों द्वारा अगर परागण की प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसे कहते हैं आपका आर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्निथोफिली क्या कहते हैं, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, परागण 3 प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं, तीनों प्रकार से आपको याद करने एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक ने क्वेश्चन इनमें से बनता है। नेक्स्ट भाई आपका आभासी फल का एक उदाहरण है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट करना। ठीक है, आभासी फल का एक उदाहरण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आभासी फल किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका सेब को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेब भाई जिसका भी मन पसंद है ना, सेब, ठीक है, एप्पल, तो भाई उसको क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, आभासी फल सेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई आपका वह एक संग्रहित फल है, मतलब संग्रहित फल पूछा गया है, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके सहतूत हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, शरीफा हो गया, लीची हो गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सहतूत। ठीक है, सहतूत आपने देखा होगा, ये क्या है, एक संग्रहित फल के उसमें आता है, कौन, आपका सहतूत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न आप मतलब जैसे लीची है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इसका जो है ना आपका मांसल एरियल। ठीक है, तो मांसल एरियल जो होता है ना, ये भाग खाया जाता है, किसका, लीची का खाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये सभी प्रश्न मतलब एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गूदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है। ठीक है, जो गूदेदार थैलमस होता है ना, वो किसमें खाने योग्य होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आम, संतरा में, टमाटर में, सेब में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो गूदेदार टमाटर होता है ना, उसका अंदर का जो एरिया होता है वही तो खाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गूदेदार थैलमस किसमें, टमाटर में। बिल्कुल राइट आंसर है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट भैया आपका पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं। ठीक है, मतलब जो पुष्प होते हैं, फूल जो होते हैं, पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो किससे निर्माण होता है उनका बीजों का। ठीक है, ऑप्शन है अंडाशय और अंडाशय भित्ति, इसमें आप गलती करोगे, तो बिल्कुल ऑप्शन ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट भ्रूण और खाद्य नीचे और आवरण में, बीज पत्र में, या युग्म नज में। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ना, वो है आपका बीज पत्र में। ठीक है, बीज पत्र। और देखो यहाँ पर आप लगा रहे होगे उसका ऑप्शन अंडाशय, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बीज पत्र में। ठीक है, तो बीज से बीज पत्र ऐसे याद रखना, अंडाशय मत कर देना, अंडाशय में नहीं होता है। ठीक है, बीज पत्र होता है, यहाँ पर निर्मित पूछा गया है। नेक्स्ट है भाई आपका निषेचन के बिना फल के विकास कैसे होता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न इनकम्प्लीट है, पर ध्यान से देखना कि निषेचन के जो बिना, ठीक है, फल का विकास कैसे होता है, जब निषेचन ही नहीं होगा तो फल का विकास कैसे होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, दोस्तों देखो आपको ना इसके नोट्स कैसे बनाने, जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो आप बिल्कुल उसको तुरंत वहाँ पर नोट करें। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर नोट करें, ताकि वो आपको याद रहे। और जो भी यहाँ पर ट्रिक बताई जा रही है, ये कैसे याद रखना है, तो वो बिल्कुल नोट कर लें अच्छे से, आपको याद रहेगा और आपका बिल्कुल अच्छे नंबर इसमें आएंगे। ठीक है, यूपीपीएससी कनिष्ठ सहायक में आपका 15 नंबर का कंप्यूटर और जो पहला पोर्शन है जीएस का, जनरल साइंस का, इसमें आएंगे। तो आपके 10 प्रश्न मानो कि आपके जनरल साइंस से आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देना, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखो निषेचन के बिना जो फल का विकास होता है ना, वो होता है आपका पार्थनो कॉपी द्वारा होता है। ठीक है, पार्थनो कॉपी द्वारा होता है, कॉपी याद रखना। ठीक है, कॉपी होती है ना, किसी चीज़ की कॉपी करते हैं। ठीक है, तो कॉपी से याद रखना, निषेचन के बिना फल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान उत्तर भी है और बेसिक सा प्रश्न पर ध्यान नहीं आता है, क्योंकि देखो आपने आप 10th की बुक तो नहीं पढ़ते होंगे, तो इसलिए आपका इससे जो है कॉन्टेक्ट छूट चुका है और आप इसमें गलती करोगे। तो बिजली के जो बल्ब होता है ना, उसका फिलामेंट होता है। फिलामेंट कहाँ पर होता है, ठीक है, देखो आपका जो बल्ब होता है ना, ठीक है, ये बल्ब होता है, यहाँ पर नीचे जो एक तंतु बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो ये किस तत्व से बना होता है, किससे बना होता है, तो ये जो बना होता है टंगस्टन से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना, आसान उत्तर है परंतु आ सकता है।
नेक्स्ट है भाई आपका एफ्ला बीज किससे बने होते हैं। तो दोस्तों जो एफ्ला बीज होते हैं, ठीक है, एफ्ला बीज होते हैं, ये किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं भाई आपके कवक से। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कवक से क्या बने होते हैं, आपके एफ्ला बीज बने होते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका खुजली का रोग, इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। खुजली का एक रोग होता है, ठीक है, स्केबीज। अब स्केबीज क्या होती है, एलर्जी। आपने देखा होगा कभी आपके एलर्जी हो जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में, दाद खाद खुजली बोलते हो ना, तो यही स्केबीज है, ठीक है। स्केबीज होता है ना, हर किसी को हो जाता है, हाथ में हो जाता है, पैर में हो जाता है, तो ये फंगस टाइप का होता है। तो ये बोला कि किससे होता है, मतलब ठीक है, किससे ये होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ना, वो होता है आपका कवक से होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, स्कैबीज होता है। नेक्स्ट भाई आपका रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये ना कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में आ चुका था, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, क्या नाम है भाई इसका, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की, ठीक है। तो दोस्तों ये की थी आपकी, वो की थी हेनरी बेकरेल ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रियता, क्या है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी, हेनरी बेकरेल ने यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से रखना, क्योंकि इसमें आप गड़बड़ी करते हो, पढ़ते नहीं हो ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर आ जाते हैं। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है ना, वो होता है आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कौन सा मान यहाँ पर सही बैठ रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 7.4, ठीक है, यहाँ तक आपका मान होता है। अनुमानित मतलब 20 का भी दे सकता है आपको, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है भाई आपका चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, ठीक है। जो चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन का विकास होता है ना, लाइकेन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इससे प्रश्न काफ़ी बनते हैं, तो आपको एक और प्रश्न इसको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइकेन का विकास जो होता है क्या कहते हैं, चट्टानी स्तरों पर, तो इसको कहा जाता है आपका सेक्सी कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्सी कोष कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। नेक्स्ट है भाई आपका लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, ठीक है, जो लिटमस अम्ल क्षार, ठीक है, आपने देखा होगा लिटमस जो पेपर होता है, ठीक है, कभी आपने अगर 10th में या कहीं पर प्रयोगशाला में देखा होगा ना, लिटमस होता है जिससे हम कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, वो क्षार है या अम्ल है, ठीक है, कोई भी इसका पता लगाने के लिए किस तरह लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर ब्लू आता है कलर तो वो आपका क्षार होता है, लाल आता है तो वो आपका क्या होता है, अम्ल होता है। तो दोस्तों किससे प्राप्त होता है, ठीक है, ये किससे मिलता है, तो ये जो मिलता है ना लाइकेन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिटमस जो पत्र होता है किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई आपका निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में बनता है कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, मतलब जो आपका वायु प्रदूषण होता है ना, तो प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है, मतलब किसकी उपस्थिति से पता चल जाएगा कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो वो चलता है भाई आपका लाइकेन से। देखो दोस्तों लाइकेन कितना इंपॉर्टेंट, 3 प्रश्न बन चुके हैं ना से, तो लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है कौन, आपका लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका आयोडीन किससे प्राप्त होती है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखना कि जो आपका क्या बोलता है आयोडीन होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों आयोडीन जो होता है ना, वो आपका होता है लैमिनेरिया से प्राप्त होता है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, आयोडीन लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। तो शैवाल विज्ञान दोस्तों किसका अध्ययन होता है, सिंपल सा है, शैवाल का ही तो अध्ययन करेंगे शैवाल विज्ञान में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। नेक्स्ट है भाई आपका निम्न में से कौन सा स्वपोषित है, ठीक है। अब देखो दोस्तों स्वपोषित कौन होते हैं, स्वपोषित वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, दूसरों पर वो निर्भर नहीं होते, स्वयं, देख स्व मैंने स्वयं, पोषित मैंने खुद को जो पोषित करते हैं, ठीक है, खुद भोजन ही होता है उसका मतलब। तो दोस्तों स्वपोषित का जो अर्थ होता है ना, वो होता है आपका शैवाल होता है, मतलब शैवाल क्या होते हैं आपके स्वपोषित होते हैं, खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं भाई, दूसरों पर ये निर्भर नहीं होते। कौन, आपके शैवाल जो होते हैं स्वपोषित होते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, मतलब जो सबसे तेज बढ़ता है भाई, ठीक है, सबसे जल्दी बढ़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं ना बहुत ही धीरे से बढ़ते हैं, काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं ग्रो होने में। परंतु दोस्तों सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो पौधा है ना, वो है आपका बाँस। बाँस बिल्कुल तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, कभी इसको गौर करना, बाँस का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनीबिना जैव
उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या बोला कि एजोला और एनाबीना, ठीक है, जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो किया जाता है ना, ये किया जाता है आपका चावल में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एजोला और एनाबीना का, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, चिलागोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना, आसानी से याद हो जाएगा। चिलागोजा बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चिलागोजा जो होता है ना, वो आपका प्राप्त होता है पाइन से। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पाइन से प्राप्त होता है चिलागोजा से, ठीक है। पाम मत करना, साइकस भी मत करना, देवदार भी मत करना, क्या करना है, पाइन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके पटवारी के एग्जाम में आया था, ठीक है, आपने देखा होगा, ये एग्जाम में आया था। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी के सभी ना जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो पटवारी के एग्जाम में नीलहरी शैवाल आया था ऑप्शन में, ठीक है, पर यहाँ पर देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, सभी के सभी दे दिए हैं और ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका, दाल पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है। मतलब जो दाल जो होती है ना, दालें जो होती हैं आपकी, ठीक है, चने की दाल, मसूर की दाल, ये सारी जो दालें होती है ना, ये किस कुल से, कुछ कुल होता है ना, पौधों के जो कुल होते हैं, किस कुल से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस कुल को कहा जाता है आपका लेग्यूमिनोसी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। दालें जो हैं पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है, लेग्यूमिनोसी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों देखो 4 से 5 क्वेश्चन ना वैज्ञानिक नाम आएंगे और प्रश्न आता है एग्जाम में, ये सारे प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम, ठीक है, ट्यूबोरोसम है। इंपॉर्टेंट है, सोलेनम ट्यूबोरोसम किसका नाम है, तो वो है भाई आपका आलू का। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। नेक्स्ट है भाई आपका, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों बहुत आसान है, इसको देखो कैसे याद करना है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। दोस्तों ये कहा जाता है आपका आम को, ठीक है, आम को कहा जाता है मैंगीफेरा इंडिका। देखो मैंगीफेरा, मैंगो याद रख लो ना, ठीक है, तो मैंगो याद रखो, मैंगो किसको कहते हैं भाई, आम को तो कहते हैं, तो इसलिए आम याद आ जाएगा, मैंगीफेरा मैंगो आम, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई आपका, डेलोनिक्स रजिया रफीन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। क्या बोल रहा है, डेलोनिक्स रजिया रफीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका गुलमोहर को। मतलब किसका वैज्ञानिक नाम है, गुलमोहर का। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, डेलोनिक्स रजिया रफीन। नेक्स्ट है आपका, आजार द्विरचिता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका नीम को, ठीक है, नीम के पेड़ का नाम क्या हो जाएगा आपका, आचा द्विरचिता इंडिका, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, आर्टोकार्पस इंट्रिगा का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों जो आर्टोकार्पस जो होता है इंट्रिगा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, दोस्तों ये कहा जाता है आपके कटहल को, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी नाम थोड़ा सा टिपिकल हैं दोस्तों, नाम तो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं हार्ड नेम है, पर दोस्तों क्या करना है आपको रटना है बस, ठीक है, थोड़ा सा उसमें कुछ ट्रिक बना लो और जहाँ पर ट्रिक बन रही मैं आपको बताऊंगा और आप बिल्कुल रट लो, एग्जाम में आएगा और आपको याद भी आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका, मूली किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों जो मूली होती है ना, ये क्या होती है, ये होती है आपकी जड़, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, ठीक है, तने का जो रूपांतरण नहीं होता, तना होता है ना, उसका क्या होता है, रूपांतरण नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके, प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद या आलू का कंद, ठीक है। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है ना, शकरकंद का जो कंद होता है ना, ये तने का रूपांतरण नहीं है, ठीक है, तने का रूपांतरण मतलब तना इसमें नहीं बदलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका, आलू क्या है। दोस्तों आलू देखो इसमें आप फंसते हो, पिछली बार आया था ना गेहूँ क्या है, ठीक है, तो बहुत सारे उसको कोई फल करके आ गया था, कोई कुछ करके आ गया था दोस्तों, पर ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आलू दोस्तों जो होता है ना, ये होता है डंठल। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जड़ मत कर देना, गलत हो जाएगा। आलू क्या है, आलू डंठल होता है। नेक्स्ट है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, ठीक है, रूपांतरित मतलब जो बदलता है, ठीक है, रूपांतरित तना है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी है, आलू जो है एक रूपांतरित तना है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। रूपांतरित तना क्या होता है भाई, आलू होता है। नेक्स्ट है भाई आपका, खाना बनाने एवं स्वाद के लिए प्रयोग किया जाने वाला अदरक, ठीक है। देखो दोस्तों जो अदरक होता है हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और स्वाद के लिए भी यूज़ करते हैं। एक राइजोम है, तो अदरक क्या होता है, इसे बोलता है राइजोम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसे भी ध्यान रखना, अदरक को क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, राइजोम कहते हैं। मतलब ये होता क्या है, राइजोम क्या होता है, भूमिगत तना है, भूमिगत जड़ है,
भूमि से ऊपर तना है या भूमि के ऊपर क्या बोलते हैं और जड़ है। तो दोस्तों ये जो है ना भूमिगत तना होता है। क्या होता है? भूमिगत तना जो होता है वो होता है आपका अदरक, ठीक है। और राइजोम इसे कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भाई आपका प्रकंद का एक उदाहरण है, ठीक है। प्रकंद वाला राइजोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं, ठीक है। प्रकंद होता है। तो दोस्तों प्रकंद का क्या उदाहरण होता है? तो प्रकंद का यहाँ पर जो उदाहरण है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। जैसे आपको बताया था राइजोम क्या है, वो एक अदरक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, ठीक है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है कौन सा होता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं नट, ठीक है। नट कहते हैं फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, उसे कहते हैं नट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। नेक्स्ट है भाई आपका टमाटर क्या है? तो टमाटर दोस्तों क्या है? सब्जी है, ठीक है, या फल है, फली है, या खाद्य तना है। दोस्तों टमाटर जो है ना आपका फल में आता है, ठीक है। आपने ये सुना भी होगा, तो बिल्कुल ठीक इसका उत्तर हो जाएगा फल। नेक्स्ट है भाई आपका निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, ठीक है। निषेचन के बिना ही, ठीक है, निषेचन के बिना ही अंडे में जो होता है भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं आपका, वो कहते हैं अनिषेक फलन, ठीक है। अनिषेक फलन कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा परिनिषेचन, ठीक है। परिनिषेचन क्या है? आपका अलैंगिक जनन प्रकार नहीं है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायित्व है, ठीक है। टमाटर जो होता है लाल रंग का होता है ना, तो उसके लिए कौन सा उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका वो है आपका लाइकोपीन, ठीक है। तो लाइकोपीन जो होता है ना आपका दोस्तों टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायित्व होता है। और जब वो कैरोटीन होता है ना, ये गाजर के लिए, जो गाजर का रंग होता है ना, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी, उसके लिए जो ये उत्तरदायित्व होता है कैरोटीन यहाँ पर होता है, और टमाटर के लिए लाइकोपीन होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। नेक्स्ट है भाई आपका ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल आपका होता है ना, उससे निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं, ठीक है। तो क्या होता है? वो होता है आपका लेड, ठीक है। लेड जो होता है ना एक हानिकारक प्रदूषक होता है, ऑटोमोबाइल से निकलता है, ठीक है। लेड को क्या बोलता है हिंदी में? शीशा होता है, ठीक है। शीशे को ही लेड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हल्दी है, ठीक है, इसे थोड़ा सा सही कर लेना। हल्दी मतलब पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी तो आपने देखा होगा ना, घर में यूज़ होता है। तो दोस्तों हल्दी जो है ना आपके तने से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तना करना, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और आप इसमें गलती करोगे। देखो प्रश्न तो आसान है, परंतु इसमें कन्फ्यूज़न है। कोई इसको जड़ लगा के आ जाएगा, कोई इसको तना लगा के आ जाएगा, और कोई इसको फल लगा के आ जाएगा। परंतु दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है तना, ठीक है। हल्दी जो है वो तने से प्राप्त होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देना। नेक्स्ट है भाई आपका हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? देखो आपने देखा होगा, ठीक है, हल्दी जो होती है उसको पहले क्या करते हैं? निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? पीसते हैं, ठीक है। तो उसको पाउडर बना लेते हैं ना एक। तो वो किस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी, पूरी हल्दी होती है ना, ठीक है, किस भाग से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये जो होती है ना वो होती है आपका सुखाया हुआ प्रकंद से। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। जो सुखाया मतलब हल्दी को आपने देखा होगा कि पहले उसको निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? सुखाते हैं, ठीक है। तो सुखाते हैं ना, उससे निकाला जो प्रकंद होता है ना, उससे क्या होता है? हल्दी हमारी जो पाउडर होता है वो प्राप्त होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस पादप मतलब किस पौधे में आपका तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है, ठीक है, कौन सा पादप? तो दोस्तों ये जो करता है ना वो करता है आपका हल्दी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो हल्दी से 3 प्रश्न है, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना, यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका काली मिर्च का पौधा क्या है? तो आपने देखा होगा कि काली मिर्च जो होती है इसका पौधा क्या होता है? झाड़ी होती है, या छोटा वृक्ष होता है, बेल या लता होती है, या पेड़ होता है? तो दोस्तों जो आपका काली मिर्च का पौधा होता है ना, ये क्या होती है? एक प्रकार की बेल लता होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये क्या होती है? एक प्रकार की बेल और लता होती है काली मिर्च का पौधा, ठीक है। इसे कोई झाड़ी मत कर देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका प्याज में खाद्य भाग होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो प्याज होता है ना उसमें जो खाने वाला भाग क्या होता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, ठीक है। खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका मांसल पर्ण, जड़, तना या पुष्प, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना वो है आपका मांसल पर्ण, ठीक है। मांसल पर्ण जो है प्याज में खाने वाला भाग होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? मांसल पर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? देखो अभी हमने पढ़ा कि जो प्याज है उसमें खाने वाला जो भाग होता है उसका नाम क्या होता है। अब हमें
क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्याज में खाने वाला जो पदार्थ होता है वो किस रूप में हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, तो ये सब होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, सेलुलोज में मिलता है, प्रोटीन मतलब उससे हमें प्रोटीन मिलता है, स्टार्च मिलता है, या शर्करा मिलती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट करना आपका सेलुलोज। ठीक है, जो खाने वाला भाग है ना वो हमें सेलुलोज के रूप में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट करना। नेक्स्ट है भाई आपका, फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये आसान है, मतलब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे ना बिल्कुल आसान उत्तर है। तो फूल गोभी, ठीक है, पहले तो देखना है कि फूल गोभी क्या होती है और पत्ता गोभी क्या होती है। तो आप कहीं जल्दीबाजी में कंफ्यूज करके ये गलत मत कर देना। फूल गोभी ध्यान से देखना। ठीक है, तो फूल गोभी देखा होगा तो उसमें कौन सा भाग उपयोगी होता है, उसके पीछे डंठल होता है ना, तो वो तो हमारे यूज़ का है नहीं, भूमिगत डंठल। ठीक है, जड़ उसकी कोई यूज़ की होती नहीं है। ठीक है, पत्ते, पत्ते किस में होते हैं, पत्ते तो आपका उसमें होते हैं, कौन सा, जो आपका पत्ता गोभी होता है। यहाँ पर बोला है फूल गोभी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ताज़ा पुष्प समूह जो होता है ना खाने वाला भाग, वो पुष्प ही होता है। ठीक है, तो ताज़ा पुष्प समूह खाने वाला भाग होता है जो हमारे उपयोगी होता है। नेक्स्ट भाई आपका, कांसा मिश्रित धातु है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से ना, आप इसमें गलती करोगे। कांसा जो होता है ना वो मिश्रित धातु है, मतलब कांसा जो है किससे मिलके बना होता है, कांसा जो धातु होता है वो किससे मिलके बना होता है। ऑप्शन ए तांबा और टिन का, तांबा और चांदी का, तांबा एवं जस्ते का, या तांबा एवं शीशे का। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तांबा और टिन का बना होता है। ठीक, कौन आपका कांसा जो होता है तांबा और टिन का बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। ठीक है, कौन सा हरे पत्ता, ठीक है, हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। ठीक है, जो उसका प्राइमरी वर्क होता है ना, तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई, ये पूछ रहा है आपसे और इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। तो आहार का निर्माण ऑप्शन ए, दूसरा है गैसों का विनिमय करना, जल का वाष्पन, या खाद्य और जल का चालन। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य और जल का चालन करना हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया, यहाँ पर है मत कर देना। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन ये आएगा कि हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो आहार का निर्माण करना भी होता है, गैसों का विनिमय करना भी होता है, जल का वाष्पन करना भी होता है, परंतु आपका खाद्य और जल का चालन करना नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी आज के महत्वपूर्ण वीडियो। देखो दोस्तों, आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न लाए जाते हैं। ठीक है, ये PDF फॉर्म में बनाई जाती है, तो आपके लिए सिलेक्टेड बिल्कुल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि आपका समय भी कम बचे। ठीक है, और आपका बिल्कुल नंबर भी उसमें अच्छे आने चाहिए, वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ये सीरीज चलेगी और आप सबके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, कंटिन्यू आएगी वीडियो। ठीक है, ऐसे ही हम इससे ज़्यादा प्रश्न भी वीडियो में लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इससे ज़्यादा प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाके और महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएगी। हमने जो कंप्यूटर की सीरीज़ शुरू की थी, आपकी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की थी, हिंदी प्रैक्टिस सेट, सभी जाके आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी और नेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो भी कराई है, तो आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे विजिट करें, @StudyBodh करके आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, @StudyBodh, ठीक है, स्पेस नहीं है, BODH, ठीक है, STUDYBODH, @ जरूर लगाना आगे से आप। ठीक है, सबसे टॉप में हमारा चैनल आ जाएगा।